Dear students, welcome to the lecturer group. Today we are going to discuss MCQ of chapter number 8 magnetism. This chapter is also taken from new book of physics 2025. So let's start with MCQ 8.1. Which one of the following is not a magnetic material? तो इनमें से हमने ये बताना है ऑप्शंस में से कि कौन सा जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो कोबाल्ट आयरन और निकल जो हैं ये तो मैग्नेटिक हैं। एलुमिनियम ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक नहीं है। इसकी रीज़न भी यहाँ पे लिखा है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एलुमिनियम है। कोबाल्ट आयरन और निकल जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जो कि मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। 8.2 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन क्रॉस वन अनदर एंटर इनटू द नॉर्थ पोल एंटर इनटू द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से हमेशा जो हैं वो निकलती हैं और साउथ पोल में ये एंटर होती हैं। तो एंटर इनटू द साउथ पोल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8.3 MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया है परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड बाय। परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें सॉफ्ट आयरन जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसकी वजह यह है कि सॉफ्ट आयरन इज़ अ मटेरियल दैट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म इजीली एंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। स्टील जो है ये आगे वो उन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल्स के नेम दे दिए हैं जो कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम 8.4 पे मूव करते हैं। परमानेंट मैग्नेट के यूजेस के बारे में ये क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो लाउड स्पीकर के अंदर जो है वो परमानेंट मैग्नेट का यूज़ होता है। ये अक्सर आपने देखे होंगे हमारे घरों में। अक्सर जब स्पीकर टूटते हैं तो उनमें से परमानेंट मैग्नेट हमें मिल जाता है। इसी तरह अगर हम 8.5 MCQ को देखें तो उसमें क्या पूछा गया है, अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल इज़। सबसे जो कॉमन मेथड है वो यही है कि हम मैग्नेट के साथ अक्सर चीज़ों को स्ट्रोक करते हैं, रगड़ते हैं, उससे हमारी वो जो लोहे की चीज़ होती है, ख़ासकर ये जो स्क्रू वगैरह होते हैं, उनको हम मैग्नेटाइज इजीली कर लेते हैं। रीज़न अगर देखना है तो इसमें है अ मटेरियल विद अ मैग्नेट इज़ अ सिंपल एंड कॉमन मेथड टू मैग्नेटाइज इट, यानी स्ट्रोकिंग से ही किया जाता है। अदर मेथड आइदर डू नॉट इफेक्टिवली मैग्नेटाइज और डैमेज द मटेरियल। ओके, अब हम 8.6 पे मूव। 8.6 में पूछा गया मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड अराउंड अ बार मैग्नेट एट 4 पॉइंट एज शोन इन फिगर बिलो, विच डायग्राम वुड इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो आपने याद रखना है फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो कौन सी कंपास सही रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सी की जो है वो कंपास सही बता रही हैं। नॉर्थ से देखें एरो जा रहे हैं और साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और साउथ वाली साइड से एंटर हो रहे हैं। तो ये सी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 8.7 को देखें तो इसमें पूछा गया है स्टील रॉड is magnetized by double touch stroking method, which one would be the correct polarity of the AB magnet। तो AB मैग्नेट की जो इस सिचुएशन के अंदर पोलैरिटी है वो ए ऑप्शन है, यानी नॉर्थ साउथ। नॉर्थ जो है वो हमारे लेफ़्ट पे होगा और साउथ जो है वो राइट साइड पे। इसी तरह अब हम नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। जी लास्ट MCQ है 8.8, द बेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़। तो मोस्टली जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए सॉफ्ट आयरन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो शील्ड है वो काफ़ी अच्छी होती है। यूज सॉफ्ट आयरन इज़ यूज टू शील्ड डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज़ अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल दैट कैन डायरेक्ट द फील्ड अराउंड द डिवाइस। स्टील जो है वो तो मैग्नेट मेकिंग में काम आता है, लेकिन जो सॉफ्ट आयरन है वो उसको शील्डिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। तो आई होप सो आपको जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।